आशुतोष, ये जो कितनी हुजूम है दूरी लोगों रह गई है? अब का, कितना समय लगेगा पैतृक गांव तक पहुंचने में? लगभग 2 किलोमीटर का फासला नेहा और बचा हुआ है, 2 से 3 किलोमीटर का। उनका पैतृक गांव लगभग शहर से ज़्यादा दूरी पर है नहीं, और आधे से ज़्यादा रास्ता हम पार कर चुके हैं। और आगे भी दरअसल जो स्थानीय प्रशासन है उसने भी व्यवस्थाएं प्रोटोकॉल की हैं कि जितने लोग जा रहे हैं इस सम्मान में, इस विदाई में, कहीं किसी को दिक्कत ना हो। तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग 7 से 8 मिनट का और समय शेष है जब मेजर आशीष का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच जाएगा। पीछे पीछे पूरा परिवार भी आ रहा है, उनके पिता भी साथ हैं, उनकी माँ भी साथ हैं, उनकी पत्नी भी साथ हैं, उनकी तीनों बहनें उनके साथ हैं। लेकिन हृदय विदारक होता है ये सोचना भी कि उनकी 2.5 साल की बेटी जो इंतज़ार कर रहे थे कि पापा घर आएंगे, पापा घर तो आए हैं लेकिन ताबूत में आए हैं। उसे ये भी नहीं पता कि उसके घर में क्या हुआ है, उसने क्या खोया है। लेकिन समय चक्र के हिसाब से जब समय बीतता जाएगा, संभवतः तब उस बेटी को ये पता लगेगा कि उसके जीवन का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आजीवन उसे फक्र रहेगा कि उसके पापा ने देश के लिए बलिदान किया है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास आशुतोष, जानकारी देते हुए कि कैसे अब पार्थिव शरीर पैतृक गांव ले जाया जा रहा है, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बहुत लंबा समय रहा है, बहुत लंबी रात रही है। हमारे साथ इस वक्त हैं डीजीपी दिलबाग सिंह और आईजी विजय कुमार, दोनों से ही बात करते हैं। सर, पहले तो लेटेस्ट जानकारी दीजिए, ये इनकाउंटर कहां तक पहुंचा है? इतनी शहादत हुई है, इतने लॉसेस हुए हैं, एक सेटबैक के बावजूद आपका जो ऑपरेशन है ये कहां तक सफल हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करता हूं और सल्यूट करता हूं हमारे बहादुर ऑफिसर्स को जिन्होंने इस ऑपरेशन को खुद लीड किया। और बहुत ही मुश्किल ट्रेन, जिसको कोई बिना देखे समझ नहीं सकता है कि कितना मुश्किल एरिया था जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रहे थे, जिसके अंदर बहुत ही स्टिफ तरह का पहाड़ी थी और फिर उसके बाद वेजिटेशन थी और उसके अंदर हाइड आउट थी जहां पर ये लोग पहुंचे और लगभग हाइड आउट के करीब पहुंच गए और आगे अप्रोच करने की प्लान कर रहे थे जिस वक्त दे केम अंडर फायर। और बताया गया कि हमारे ये तीनों ऑफिसर एक दूसरे के अगल बगल बैठ करके मशवरा कर रहे थे कि इसके आगे कैसे चलना है, क्योंकि ट्रेन भी थोड़ा मुश्किल था। उसी वक्त फायर आया और तीनों लोग हमारे जो जख्मी हुए, कल मनप्रीत, मेजर आशीष और हमारे डिप्टी एसपी हुमायूं, और कुछ देर तक सरवाइव किए। और वो एरिया ऐसा था जिसमें एवैक्यूएशन की काफ़ी कोशिश हुई, जिसमें थोड़ा टाइम भी लगा, और जब तक हम एवैक्यूएट कर पाए तब तक इनकी शहादत वहाँ पर हो गई। रात को भी वहाँ पर पार्टियां अपनी पोजीशन में रही पिछली रात को, क्योंकि ऑपरेशन परसों का चल रहा है। और आज भी दिन भर एक दो बार फायर का एक्सचेंज हुआ और इस वक्त भी पार्टीज इन पोजीशन हैं और ऑपरेशन अभी जारी है। आशुतोष, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इस पूरे काफिले पर नजर बनाए हुए हैं जो कि इस वक्त मेजर आशीष के पार्थिव शरीर को ले जा रहा है। आशुतोष, जाहिर तौर पर पूरा माहौल गमगीन है, लेकिन फक्र इस बात का, और जैसा कि हम अब से कुछ देर पहले सुन भी रहे थे, कि आखिरी समय तक ये तीनों बहादुर अफसर डटे रहे। ये उस ठिकाने तक पहुंच गए थे जो हाइड आउट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अफसोसजनक ये कि आतंकियों की गोली का निशाना वो उससे पहले ही बन गए। और उसकी एक बड़ी वजह नेहा, दरअसल जो जानकारी थी वो टेरेन था जहां पर ये पूरा इनकाउंटर हो रहा था। एक तो पीर पांजाल का रेंज, ऊपर से वो घने जंगल, और इसीलिए कई बार अंदाजा लगाना आपकी पूरी तैयारी होती है, लेकिन जो आतंकी छुपे हुए हैं उन्होंने कोई सुरक्षित जगह बना रखी है और कैमोफ्लॉज किया हुआ है, और इसीलिए उन्होंने घात लगाकर हमला किया। जब उनकी तलाश हो रही थी उस पूरे कॉम्बैट अभियान में, इन 3 अफसरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसीलिए हम देखा, सबसे पहले उनको जब वहां से लाया गया, उनके पार्थिव शरीर को सबसे पहले श्रीनगर में विदाई दी गई, और उसके बाद लगभग सुबह 7:15 पर मेजर आशीष के पार्थिव शरीर को पानीपत में उनके आवास पर लाया गया। उनके परिवार ने उन्हें विदाई दी और अब लगभग
5 मिनट का समय और यहाँ से उनके गांव की ओर रवाना होते हुए। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये पानीपत शहर का केंद्र है और इस केंद्रीय हिस्से में अगर आप देखेंगे, लगभग ज़्यादातर लोग, चाहे वो दुकान हो, मकान हो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, हर कोई बाहर निकल कर बस बेटे को विदाई दे रहा है। हर कोई, क्योंकि लगभग अब पूरा पानीपत जानता है कि उसके इस शहर ने क्या खोया है। और इसीलिए अब जैसे हम देख रहे थे कि जब यहाँ से मेजर आशीष को लेकर के प्रोटोकॉल की गाड़ी रवाना हुई, तब पीछे जो है बहुत कम लोग थे, लोग पैदल जा रहे थे। लेकिन फिर आगे जब गाड़ी ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी उनके गांव की ओर रवाना होते हुए, लगभग ये मानिए कि पूरा शहर ही अब इस काफिले में जुड़ चुका है। दरअसल गाड़ी के पीछे का हिस्सा में एक कोशिश अगर करना भी चाहूँ दिखाने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि लगभग आप जितनी भी गाड़ियाँ देख रही है, तमाम वो लोग हैं जो अब मेजर आशीष के गांव की ओर रवाना हो चुके हैं। ये मानिए कि पूरा पानीपत शहर ही इस समय सड़कों पर उमड़ चुका है। हाथों में तिरंगा है, जुबां पर मेजर आशीष के सम्मान में नारे हैं, भारत माता अमर रहे, भारत माता की जय के नारे हैं। और इसीलिए अब ये तमाम सारे लोग उनके गांव की ओर रवाना हो रहे हैं। उनके भाई साथ में हैं, उनके पिता, परिवार के हर सदस्य साथ में हैं। और जिस तिरंगे में लिपट कर मेजर आशीष के पार्थिव शरीर को लाया गया है। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।